नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज मैं मेरे कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए आपकी पुस्तक सुनहरी धूप में से कहानी लेकर आ रही हूँ, दया की जीत। बेटा, ये महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक कहानी है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है राहुल, वो अपनी माँ यशोधरा को कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो उसकी माँ कहता है कि बेटा, उसकी माँ बोलती है कि कहानी तो दादी नानी सुनाती है, लेकिन वो जिद कर लेता है। जैसे आप लोग भी कई बार जिद कर लेते हो ना, तो उसकी माँ उसको कहानी सुनाने लग जाती है कि प्राचीन समय में, पुराने समय में राजा शुद्धोधन होते हैं और उनकी पत्नी का नाम माया होता है। उनके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। तो जैसे कई बार घर में बच्चा होता है तो हम किसी ज्योतिषी को बुलाते हैं जो उसका भविष्य जान ले। तो वो ज्योतिषी कहते हैं कि ये जो बेटा है आपका सिद्धार्थ, ये तो मानव सेवा में, जीव जंतुओं की सेवा में लगा रहेगा और राजपाट में तो इसकी रुचि होगी नहीं। तो माता पिता को चिंता होने लगती है। वो सोचते हैं कि इसको सुख सुविधा में डालें तो हो सकता है इसका ध्यान अलग हो जाए। लेकिन वो उसका तो ध्यान, महात्मा बुद्ध तो फिर जीव जंतुओं के प्रति आपको पता ही है कि कितने दयालु थे। तो वो अपने चचेरे भाई यानी चाचा के बेटे के साथ खेलते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक हंस आके गिरा। तो सिद्धार्थ ने क्या किया, अपने कपड़े में से कुछ टुकड़ा, अंग वस्त्र में से कुछ टुकड़ा फाड़ा और उसको लपेट दिया। इतने में ही उनके चाचा का बेटा देवदत्त आया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मेरा हंस है, मैंने इसको मारा है। ऐसे करते करते दोनों भाई क्या करते हैं, राजा के पास जाते हैं। लेकिन राजा क्या कहते हैं, राजा तो कहते हैं कि भक्षक से ज्यादा रक्षक, भक्षक यानी मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध थे, वो बड़े होके सत्य, अहिंसा, मानव धर्म, जीव जंतुओं के प्रति दया भावना, ऐसे करके वो बहुत बड़े महात्मा बुद्ध बने। तो हमें भी इस कहानी से यही शीर्षक है, इसका यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीव जंतुओं के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए। वो कहानी बेटा इस प्रकार से है, दया की जीत। घायल पशु पक्षियों की देखभाल एवं सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई महात्मा बुद्ध के बचपन की इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोला, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। जैसे आप लोग भी अपनी मम्मी को जिद करते हो ना कि कहानी सुनाओ, उसी प्रकार राहुल भी अपनी माँ को बोल रहा है। बेटा, कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। ओहो, तुम बड़े जिद्दी हो। जिद्दी का क्या मतलब है, हट करना, किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालना कि नहीं हम तो ये काम करेंगे, ये तो काम करो, उसको बोलते हैं जिद्दी। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते हुए यशोधरा ने कहानी प्रारंभ की। ये यशोधरा और राहुल, ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, माँ बेटे हैं ये दोनों। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। प्राचीन समय यानी पुराने जमाने में, प्राचीन का मतलब होता है पुराने समय में। तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। राजा शुद्धोधन थे, उनकी पत्नी का क्या नाम था, माया। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, दोनों ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के बेटे का क्या नाम था, सिद्धार्थ, जो बड़े होके क्या बने, महात्मा बुद्ध। सभी ने राजा को बधाई दी। जब घर में बच्चा होता है तो हम बधाई देते हैं। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। राज ज्योतिषी किसको कहते हैं, जो भविष्य के बारे में बताते हैं। जब भी किसी घर में नया बच्चा पैदा होता है तो हम ज्योतिषी को बुलाते हैं ना, उसका भविष्य जानने के लिए, उसको कहते हैं ज्योतिषी। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है ना कि हमारा बच्चा बड़ा होकर राजा बने और ऐशो आराम में रहे, सुख सुविधाओं में रहे। लेकिन ज्योतिषी ने तो कहा कि नहीं, ये तो मानव सेवा करेगा, जीव सेवा करेगा।
सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता था। चचेरा भाई यानी चाचा का बेटा। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरा देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा है। किसके पंख में लगा है? हंस के पंख में लगा है। उसने झट से तीर निकाला और अपने अंगवस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। किसने लपेट दिया? हंस के घाव पर सिद्धार्थ ने, क्योंकि सिद्धार्थ जीव जंतुओं से प्यार करता था ना। तभी वहां उसका चचेरा भाई यानी चाचा का बेटा देवदत्त हाथ में धनुष लिए आया। धनुष इसको बोलते हैं बेटा, ये इसको बोलते हैं धनुष, ठीक है। उसने कहा, सिद्धार्थ यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने अधिकार पूर्वक कहा, पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उधर सिद्धार्थ तो कह रहा था कि मेरा है ये, मैंने बचाया है इसको, ये हंस मेरा है। और देवदत्त जो उसके चाचा का बेटा था वो कह रहा था कि नहीं ये तो मेरा है, मैं लूंगा इसको। वो अधिकार पूर्वक कि नहीं ये तो मेरा है। ऐसे सुन के देवदत्त को गुस्सा आ गया, क्रोधित होकर यानी गुस्सा आ गया। इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त गुस्सा होकर बोलने लग गया। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है इसलिए यह मेरा है। कहानी सुनाते सुनाते माँ ने राहुल से पूछा, राहुल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, माँ हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा बेटा, उचित यानी सही बोला, आपने सही कहा। वे दोनों भी लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए गए। कौन कौन? सिद्धार्थ और उनके चाचा का बेटा देवदत्त। वो राजा के पास इंसाफ मांगने के लिए कि आप ही बताओ कौन सही है और कौन गलत है। तो राजा ने फैसला किया, हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है। राजा ने कहा, क्या कहा? किस पे? हंस पे पहला अधिकार किसका है? सिद्धार्थ का। क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है। भक्षक किसको कहते हैं? मारने वाले को। और रक्षक किसको कहते हैं? जो बचाता है। इसलिए किसका अधिकार पहले हुआ? सिद्धार्थ का, क्योंकि उसने उसको बचाया था ना, इसलिए रक्षकता महान होता है। अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित कर दिया। इस प्रकार बेटा इस कहानी का शीर्षक ये है कि जो सिद्धार्थ थे वो बड़े होकर महात्मा बुद्ध बने। जीव जंतुओं के प्रति उनकी संवेदना बचपन से थी और बड़े होकर उन्होंने मानव धर्म को अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमें भी इसी प्रकार जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए।